कि भाजपा से ज्यादा खतरनाक नीतीश कुमार निकले। नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के साथ पीछे से जो वार किया है वो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, जदयू के लोगों से, लोजपा के लोगों से, हम के लोगों से, अगर आपके अंदर जमीर अगर थोड़ी सी भी अगर बचा हुआ है तो अविलंब इस्तीफा दें। ललन सिंह जी, आप 2.5% आपकी आबादी है, 18.5% मुसलमानों की आबादी है। आप तार में लंबे लंबे टोपी लेकर के आते हैं और पहुंचते और हमदर्दी दिखाते हैं मुसलमानों के लिए। पर याद रख लीजिएगा, ये तीनों ने, चाहे नायडू जी हो, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये संविधान की लड़ाई है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज बिहार। दर्शकों, देश में अभी वक्फ बिल को लेकर के घमासान मचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि विपक्ष के नेता जो है वो विरोध कर रहे हैं इस बिल का। सड़क पे भी विरोध किया, सदन में भी विरोध किया। हालांकि ये बिल रुका नहीं, फिर भी पास हो गया। आप सबने देखा होगा, लोकसभा में 288 पक्ष में पड़े वोट और 232 विपक्ष में पड़े। उसके बाद राज्यसभा में यह बिल गया, जहां पर पक्ष में 128 वोट और विपक्ष में 95 वोट पड़े, जिसके बाद यह बिल पास हो गया। अब बात सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। विपक्ष के नेता का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस बिल को चुनौती देंगे। इसी पर हम बात करने के लिए आए। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता मासूम रेजा साहब है, जो प्रदेश के प्रतिनिधि है। इनसे हम बात करेंगे, इनका क्या सोचना है और कांग्रेस पार्टी की क्या स्टैंड है इस पर। सन सिटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए, वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा से पास हो गया है, जिसके बाद राज्यसभा में गया है ये बिल और कहा जा रहा है कि राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारी पार्टी की तरफ से साफ वक्फ बिल के खिलाफ में हम लोग हैं। आप देख रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक हमारे पार्टी के हर नेता इसके खिलाफ में है, वक्फ बिल के खिलाफ में। जी, वक्फ बिल को मुसलमानों के पूर्वजों ने दान दिया है और वक्फ बिल अमेंडमेंट 2024 में मोदी सरकार ला रहे हैं, वो सरासर गलत था। जी, मैं आपसे एक तुलना दे रहा चीज, हमारी राज आप करेंगे कि जिसकी संपत्ति है उसके पूर्वज राज करेंगे। वक्फ बिल ला करके साफ मोदी सरकार ये संदेश दे रहा है कि मुसलमानों के साथ वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और उसकी नीयत सरकार की साफ नहीं है। और वक्फ बिल के अंदर में सबसे बड़ी खासियत क्या किया उन्होंने कि आप 22 सदस्यीय कमेटी गठित कर रहे हैं और 10 मुसलमान को दे रहे हैं, 2 महिला को दे रहे हैं और 10 गैर मुस्लिम भाई को दे रहे हैं। तो आप हमको बताइए कि बहुमत किसके पक्ष में जाएगा? मुसलमानों के साथ रहेगा कि गैर मुस्लिम भाई के साथ रहेगा? अगर आपकी नीयत, मैं कहता हूं, अभी जो खास करके राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो बना, उस ट्रस्ट के अंदर में साफ संदेश में है कि वहां अगर जिला पदाधिकारी अगर मुसलमान आएंगे तो उस ट्रस्ट का वो पदेन अध्यक्ष यानी कस्टोडियन नहीं रहेंगे। वे अपने वरीय पदाधिकारी को या निम्न पदाधिकारी को कस्टोडियन बनाएंगे। तो हर ट्रस्ट का अलग अलग कानून होता है। अगर मैं चाहूं, क्या किसी सिख भाई के अंदर में मुसलमान नहीं घुस सकता है और मुसलमान के अंदर में कोई गैर मुस्लिम भाई नहीं घुस सकता? ये आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हर धर्म का अलग अलग ट्रस्ट है, हर धर्म का अलग अलग मानने वाले, हर धर्म का अलग खाने पीने का, लबो लिबास पहनने का अंदाज अलग। ये भारत देश अनमोल देश है, हर देश से बेहतर देश हमारा देश हिंदुस्तान है। मुझे गर्व है अपने देश पे और मुझे फख्र है अपने देश पे। आज़ादी से पहले जब देश का बंटवारा हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद निज़ामा मस्जिद दिल्ली के अंदर में उन्होंने ऐलान किया कि चले आओ मेरे पूर्वजों की ओर, चले आओ। और उस समय मुसलमानों ने पाकिस्तान को त्याग करके हिंदुस्तान में रहा और जितना बलिदान अगर हमारे दूसरे भाई दिए तो उससे कई लोग हमारे उलमाए किराम शहीद हुए देश की आज़ादी के लिए। और उस समय ये
गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी के समक्ष, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के समक्ष इन्होंने इस बात को रखा गया कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं देगा और संविधान मुझे मौलिक अधिकार दिया। संविधान ने हमें जिस तरह हमारे सिख भाई को मौलिक अधिकार दिया, हिंदू भाई को दिया, सिख को दिया, क्रिश्चियन को दिया, बौद्धिस्ट को दिया, जैन को दिया, उसी तरह मुसलमान को दिया। आखिर मुसलमान की चीज पे आपकी क्यों लालच है मोदी जी? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में? कभी आप बाबर की राजनीति करते हैं, अब बाबरी मस्जिद खत्म हो गया तो औरंगजेब पे मामला उठा रहे हैं। अरे देश की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए। आपको सरकार, भारत की जनता ने 36% वोट दिया, 64% वोट आपके खिलाफ रहा। आज भी 64% भारत की जनता आपका खिलाफ है। आपको पूरे भारत के अंदर में 36% लोग पसंद किया और 64% आपके खिलाफ में है। कभी आप सोचे? और आप इस तरह कर रहे हैं, और खासकर मुसलमानों के साथ कभी एनआरसी का मामला ले लेते हैं, कभी कुछ और मामला उठा देते हैं, कभी लिबास का मामला उठा देते हैं। अरे पहले मोदी जी, पहले आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, तब किसी दल का आप नेता, आप हमारा भी प्रधानमंत्री हैं, हम सब का प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि भारत का जब पिलर, अगर कोई घर बनता है तो चारों तरफ 4 खंभा होता है, 4 मजबूत अगर होता है तो वो घर मजबूत होता है। अगर किसी एक घर का पिलर अगर कमज़ोर होता है तो घर मजबूत नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके इसमें अगर मुसलमान अगर कमज़ोर होगा तो हम लोग कमज़ोर, आप भी कमज़ोर होंगे। वक्फ बिल लाने की क्या ज़रूरत है? आप तो ये नहीं है, किसी सरकार की संपत्ति नहीं है, वो हमारे पूर्वजों ने दिया है दान में। दान का मतलब होता है मुसलमान कि जे बेवा, मिस्कीन, मस्जिद, ईदगाह, खानका के लिए स्पेशल वो दान में दिया हुआ है। तो आप उसकी बदनीति क्यों कर रहे हैं? आपके इसमें शमशान घाट हो रहा, हम कहाँ जा रहे हैं आपको मांगने के लिए? हिंदू एक्ट के अंदर में कहाँ मुसलमान को आप बनाइएगा? अगर आपकी नीयत साफ है तो ठीक है, आप करते थे। हिंदू ट्रस्ट के अंदर में भी मुसलमान को भी मेंबर बनाइए, क्रिश्चियन के अंदर में भी सिख भाई को भी बनाइए। संविधान के अंदर में आप जब कह रहे हैं कि मुसलमान के भला बहुत, आप कैसे भला बहुत कर रहे हैं? और आप रखे हैं इसका उम्मीद, इस बिल का, जो वक्फ बिल को आप रखे हैं उम्मीद। आपसे क्या उम्मीद रखेंगे साहब? आपके पास 240 एमपी हैं, एक भी मुसलमान नहीं। पूरे भारत के अंदर में एक भी आपका एमएलए नहीं। पूरे भारत के अंदर में एक भी जिला अध्यक्ष भाजपा का नहीं, मुस्लिम के अंदर में। अच्छा, तो आपसे क्या उम्मीद रखेंगे? बढ़िया आप आंसू, घड़ियाली आंसू बहा रहे कि मुसलमान भाई बहन के लिए हम ये कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई? आप तो हमारी संपत्ति को लेकर अपने मित्र अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। साफ संदेश है। मैं आपको पत्रकार महोदय, आपसे रेलवे के बाद अगर सबसे बड़ी संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जी। वक्फ बोर्ड पे आपकी कड़ी नजर क्यों है? आपने लोकसभा के अंदर में पारित कर दिया, 288 बहुमत वाला। मैं सैल्यूट करता हूं उन सांसदों को, 232 आदमी आप सांसद, जिसमें हमारे गैर मुस्लिम भाई भी वोट आपके खिलाफ किए हैं। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये संविधान की लड़ाई है। उस संविधान में भी हमारे आज हिंदू भाई खड़े हैं, हमारे हिंदू भाई। मैं सैल्यूट करता हूं अमरिंदर सिंह सिख भाई को, पंजाब से आते हैं, उन्होंने चीर चीर के चिल्ला करके भारत के इतिहास को गिनाया। मैं सैल्यूट करता हूं गौरव गोगोई को, मुसलमान की इतिहास को दिखाया कि हमारे उलमाए कितने लोग शहीद हुए। ऐसे ऐसे लोगों को आप आखिर इस तरह मुसलमानों के साथ आप क्यों कर? मेरा कसूर क्या है?
जिस तरह से 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल को पेश किया गया, उससे पहले लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, खास करके बात करें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उम्मीद थी नीतीश कुमार से, नायडू से, चिराग पासवान से, जीतन राम मांझी से, जो एनडीए गठबंधन के हिस्सा है। लेकिन उन्होंने भी साफ कर दिया कि वो भाजपा के साथ है और भाजपा के पक्ष में ही वोट किया। तो इसको कैसे देखते हैं आप लोग? मुझे बहुत गर्व था नीतीश जी पे कि वो बहुत समाजवादी नेता है, मुसलमानों बहुत अच्छे निगाह से नीतीश जी को देखते थे और नीतीश जी वाकई में मुसलमानों के लिए 20 साल के अंदर में किए थे, उसमें कहीं को देखो। मगर आपको बता दूं कि भाजपा से ज्यादा खतरनाक नीतीश कुमार निकले। नीतीश कुमार जी ने जो मुसलमानों के साथ पीछे से जो वार किया है वो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आपने बात किया लोजपा चिराग पासवान का, मैं आपको इतिहास दिलाना चाहता हूं। रामविलास पासवान जी लालू जी के समय थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि उप मुख्यमंत्री बनाइए, मुसलमान को मैं आपको समर्थन दूंगा। और लालू जी ने उस वक्त तैयार नहीं हुए और उसने अपना एमएलए को उसको समर्थन नहीं दिया, गोया कि सरकार गिर गई। रामविलास जी सेकुलर आदमी थे, मुसलमानों के हमदर्द थे और हमें उम्मीद था कि उसी के वंश है चिराग पासवान। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। देखिए, आपने बोला कुछ किए कुछ। हम के जो है हमारे मांझी जी, वो बोले कुछ किए कुछ। अवतार में लंबे लंबे टोपी लेकर के आते हैं और पहनते और हमदर्दी दिखाते हैं मुसलमानों के लिए। पर याद रख लीजिएगा, ये तीनों ने, चाहे नायडू जी हो, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मुसलमान सच्चा है और सच्चा रहेगा, देश के खातिर मरता है और मरता रहेगा। हम लोग संविधान के मानने वाले, संविधान को मानेंगे, संविधान पे चलते हैं, संविधान पे रहेंगे। रमजान में एक इफ्तार पार्टी में नायडू ने कहा था कि मुसलमानों की संपत्ति की हम रक्षा करेंगे। उसके बावजूद भी वक्फ बिल के समर्थन में उन्होंने वोट किया उनके पार्टी ने। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोगों को काफी उम्मीद थी नायडू जी पे, तो वो सेकुलर आदमी थे और हमें उम्मीद थी कि वो कहीं न कहीं पिछले दरवाजे से कुछ मुसलमानों के लिए करेंगे, मगर ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। कथनी और करनी में बहुत फर्क है जी। ये याद रखिएगा, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय के साथ, समय पे ये मुसलमान उसको जरूर जवाब देगा, इतिहास में गवाह रहेगा। अब बिहार की अगर हम बात करें, जदयू के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू है, उसमें बहुत सारे अल्पसंख्यक कुछ एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया है। आगे जो नेता बचे हुए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जदयू के जो संसदीय दल के नेता हैं ललन सिंह जी, माननीय ललन सिंह जी, वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के मुसलमान ने उसको काफी वोट दिया और ललन सिंह जी ने क्या कहा कि मैं मोदी जी के चेहरा देख करके बात करता हूं। ललन सिंह जी, आप 2.5% आपकी आबादी है, 18.5% मुसलमानों की आबादी है। आप ये मत भूलो, वक्त बहुत बड़ा बलवान होता है, वक्त पे आपको दे दिया जाएगा। तब दूसरी सवाल आपका है, जदयू के बड़े बड़े लीडर हैं कुछ लोग जो दिए, मैं उसका स्वागत करता हूं और जदयू लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जमीर से सौदा ना करें। जमीर आपकी जिंदा है तब कोई पार्टी है। जब आपका जमीर अगर जिंदा बचेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, जदयू के लोगों से, लोजपा के लोगों से,
हम के लोगों से अगर आपके अंदर में जरा सा भी जमीर अगर थोड़ी सी भी अगर बचा हुआ है तो अबिलम इस्तीफा दें और एक प्लेटफॉर्म आकर के इस बिल के खिलाफ हम सब मिलकर के विरोध करें, रोड से लेके सदन तक जो हमारे संविधान के दायरे में होता है। और एक बात महोदय आपको बता दूं कि हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे उलमाए कराम ने जिस तरह रेशमी रोमाल के अंदर में शहीद हुआ, इस वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग भी, तुम्हारे पास में गोली है तो मेरे पास सीना है, तुम गोली चलाओ, मैं सीने तैयार हूं, मैं रोड से हटने वाला नहीं हूं, मैं विरोध करूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं और हटना पड़ेगा इस बिल के लिए। इतिहास गवाह है, किसान आंदोलन पंजाब के अंदर में चला और मोदी सरकार को कानून को वापस लेना पड़ा। तो आज भी मैं आपको कहता हूं आपके माध्यम से कि 64% भारत की जनता उसके खिलाफ है। 64% लोग इस बिल के खिलाफ में रहेगा। और ये बिल जो जबरदस्ती आपने थोपा है, लोकसभा में आपने पारित करा लिया, राज्यसभा में आपने पारित करा लिया। याद रख लीजिएगा, इतिहास गवाह है, हर अंत का एक अंत होता है। तो मैं आपको इशारे में कहता हूं कि सत्ता को बड़ी बड़ी बात नहीं होती, सत्ता को हर आदमी को एक ना एक दिन जाना पड़ता है। सत्ता की गुरूर किसी को नहीं करनी चाहिए। आदमी वो होता है जो सच्चे इतिहास लिखा जाता है, अगर वो आदमी बहुत खराब होता है जो इतिहास के साथ खिलवाड़ करता है। आने वाला विधानसभा चुनाव जो है बिहार में, क्योंकि ये चुनावी वर्ष चल रहा है, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, खास करके वो सेकुलर पार्टी जो घड़ियाली आंसू बहाते थे उस पर बहुत असर पड़ेगा। और काफी उम्मीद थी, खास के जदयू वालों से, लोजपा वालों से, हम के पार्टी से, मुसलमान काफी लोग उससे थे। मगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब ये जो बिल लाया है, मुसलमान हम लोग किसी भी पार्टी में जाएंगे सोच समझ के जाएंगे जो मुसलमान की हित की बात करेगी। बहुत ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के साथ है, आज भी है। बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलर है, खास करके हमारा कांग्रेस पार्टी सड़क से लेके सदन तक इस बिल के खिलाफ में है। इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे महागठबंधन के नेता है इस बिल के खिलाफ है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए, घड़ियाली आंसू जो बहाते थे समाजवादी विचार के लोग, उन लोगों से परहेज करके आइए इंडिया गठबंधन के साथ और मजबूत कीजिए और बिहार सरकार को उखाड़ के फेंक दीजिए यहाँ से और इतिहास दिला दीजिए कि वो हम लोग आपके खिलाफ में हैं और आपके खिलाफ में वोट करेंगे। और इतिहास के अंदर में ये सुनहरा अवसर हम लोग मुसलमान से मैं अपील करता हूं संजीदगी, और जो कोई भी ऐसी काम करे संविधान के दायरे में करे। जो मौलिक अधिकार हमको भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है उसके अधिकार, जो हम गांधी जी के मानने वाले हैं ना कि गोडसे के मानने वाले हैं, जो गांधी जी मौलाना अबुल कलाम आजाद को मानने वाले हैं, नेहरू जी को मानने वाले हैं, तो उस पे हम उस विचार पे चल करके इस बिल के खिलाफ हम लोग चलेंगे। सड़क से लेके सदन तक जरूरत पड़ेगी तो हमारे महागठबंधन के बहुत सारे सीनियर लीडर हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे हम लोग इस बिल के खिलाफ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, मासूम रेजा से हमारी बात हुई और इन्होंने सभी बातों पर, सभी सवालों पर अपना बेबाकी से जवाब दिया। इन्होंने अपनी बात रखी और इनका कहना है कि हम सड़क पर विरोध करेंगे और सीने पर अगर गोली खाने की जरूरत पड़े तो हम गोली खाएंगे, लेकिन इस बिल के विरोध में हमेशा शुरू से थे और आगे भी रहेंगे। मामला देखते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको कि इस मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे और इस बिल को चुनौती देंगे। देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम सबकी नजर बनी रहेगी।
और भी खबरों के लिए देखते रहिए सन सिटी न्यूज बिहार। धन्यवाद।